बच्चों आज की वीडियो में मैं ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा इस टाइप की प्रॉब्लम को आप लोग किस तरीके से सोच सकते हो। बाकी आप किसी भी साइट या किसी भी चैनल पे जाके देखोगे ना, तो जो मैं इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक यूनिक अप्रोच आपको समझाने वाला हूँ, वो कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आप इसको एकदम अच्छे से समझो। अगर आप इस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना सीख पाते हो, तो इसी की बेसिस पे मैं आपके सामने ये जेईई एडवांस के क्वेश्चंस दूंगा, और इसको भी आप सेम लॉजिक की हेल्प से बहुत ही इजीली कर पाओगे। तो हमारा क्या लॉजिक है, इस चीज को चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखो बच्चों, आपके सामने क्या है ना, कि आपके सामने ये प्रॉब्लम दिया हुआ है और इसमें आपको क्या ढूंढना है, एक्स की पावर 8 का कोफिशिएंट देखना है इस पूरे एक्सप्रेशन में से। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 2 + x कितने बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। 3 + x की बात करें तो 3 टाइम्स लिखा हुआ है। 4 + x की बात करें तो ये चीज 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो मैं आपको क्या समझाता हूँ ना, कि हमारा जो स्टेप 1 होगा ना, इसमें से मान लो कि हम अल्फा टाइम्स एक्स लिए, इसमें से बीटा टाइम्स एक्स लेते हैं, और इसमें से गामा टाइम्स एक्स लेते हैं, और इन सब का सम बेसिकली किसके इक्वल हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अपने को 8 चाहिए। तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको अल्फा बीटा और गामा में मतलब केसेज बनाते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे जिसकी भी पावर हाईएस्ट हो ना, आप सबसे पहले उसकी उस ब्रैकेट्स को पकड़ो। जैसे यहाँ पे ये देखोगे, ये ब्रैकेट सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है, 4 + x 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो लाइक यहाँ से x की हाईएस्ट वैल्यू क्या मिल सकते हैं आपको, यहाँ से देखोगे ना, x की हाईएस्ट वैल्यू की अगर अपन बात करें तो मतलब 4 मिल सकता है, और लोएस्ट की बात करें तो 0 मिल सकता है। 0 1 2 3 4, यहाँ से ये सारे पॉसिबल केसेज आपको मिल सकते हैं। इसी तरह मैं बीटा की बात करूं तो 3 + x जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको 0 मिल सकता है। 0 का मतलब हुआ कि ये जो 3 + x है ना, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, इनमें से किसी भी ब्रैकेट से मैं x नहीं लेता हूँ, उस चीज को हम लोग जीरो बोलते हैं। और 1 का मतलब हुआ कि इन तीन में से किसी एक ब्रैकेट से मैं 1 एक बार x लेता हूँ। और 2 का मतलब हुआ कि इन तीन में से किसी भी दो ब्रैकेट से मैं 2x को ले लेता हूँ। और 3 का मतलब हुआ इन तीन में से तीनों ब्रैकेट से एक एक एक्स लेता हूँ। बाकी इससे ज्यादा ये दे नहीं सकता, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। सिमिलरली इसकी अपन बात करें तो यहाँ से क्या 0 लिख लोगे, 1 लिख लोगे, 2 लिख लोगे, इससे ज्यादा और कुछ केसेज बनेंगे नहीं। तो आपको क्या सोचना है, इन तीनों का वैल्यू 8 कब कब आ सकता है। तो देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, हम अगर जीरो की करस्पॉन्डिंग सोचे ना, जब मान लो कि हम इसको जीरो पकड़ते हैं, तो जीरो जीरो के साथ कॉम्बिनेशन से तो 8 बनेगा नहीं। तुम ऐसा सोचोगे जीरो के साथ ये सब के करे तो 2 ही बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। इन सब के साथ करोगे तो 4 ही होगा, तब भी नहीं हुआ। तुम्हारे माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि चलो इसको इसको ऐसा करके देखते हैं, तब भी नहीं हो पाएगा। तो तुम बोलोगे चलो ठीक है, इसको हम इग्नोर करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग बना नहीं। फिर सोचोगे 1, और ऐसा सोचते हैं 1 के साथ 0 मर्ज करेंगे तो सिर्फ 1 हो जाएगा, तो ये केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर 1 के साथ अगर तुम ये चीज देखोगे तो 3 ही हुआ। फिर तुम 1 के साथ ऐसा देखोगे तो तब भी 4 ही हुआ, तो ये केस भी वैलिड नहीं होगा। तो तुम बोलोगे चलो 1 के साथ मैं 2 देखता हूँ, देन 0 देखता हूँ, तो तब भी ये चीज 3 ही हो रहा है, मतलब ये केस भी रिजेक्ट होगा। फिर बोलोगे 1 के साथ 2 और 1 देखो, तो यहाँ से फिर से ये चीज 4 ही हुआ, ये भी वैलिड नहीं हुआ। 1 के साथ तुम ऐसा बोलोगे तो ये करोगे तो यहाँ से 5 ही आया, मतलब ये चीज भी रिजेक्ट हो गया। फिर तुम बोलोगे ठीक है सर, ये भी नहीं हो रहा है, तो हम 2 के क्रॉसपॉन्डिंग सोचते हैं। तो देखो 2 के क्रॉसपॉन्डिंग ये सोचने का कोई मतलब नहीं बनेगा, 2 ही होगा। 2 के क्रॉसपॉन्डिंग अगर ऐसा मैं सोचूं तो इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा है, समझ पा रहे हो ना। हाँ, बट 2 के क्रॉसपॉन्डिंग मैं ऐसा सोचता हूँ, तो तब भी इसका कोई मतलब नहीं बन पा रहा है, समझ पा रहे हो ना। बट मान लो मैं ऐसा सोचता हूँ, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग इसके 3 लेता हूँ, इसके 2 लेता हूँ, 5 2 7 ही हो जाएगा, तो इससे भी कुछ नहीं बना, मतलब इस चीज को भी आप इग्नोर ही करो। आप 3 के क्रॉसपॉन्डिंग सोचोगे तो ये 3 लो, इधर से तो देखो कुछ होने वाला है नहीं इन सब से, आप समझ पा रहे हो, तो इसको तो इग्नोर ही कर लो। हाँ, 3 के साथ 2 1 लोगे तो 3 2 5 1 6 ही हो रहा है, तो ये केस भी आपके नहीं होंगे। फिर आप 3 के साथ ये 3 लो और ये ले लो, तो ये वैलिड केस हो गया, तो आप एक लिख लोगे क्या, 2 3 3। अच्छा, ये चीज आपके वैलिड केसेज हो गए। दूसरा, आप इसके क्रॉसपॉन्डिंग ऐसा भी बना सकते हो, 2 3 3 हुए ना। अब तीसरा केस आप बोलोगे तो आपके माइंड में ऐसा भी आना चाहिए कि मान लो कि हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, 3 3 और कुछ होगा नहीं, अब 4 की क्रॉसपॉन्डिंग सोचना शुरू करो।
तो 4 के क्रॉसपोंडिंग सोचोगे तो हो सकता है कि ये चीज आपका ऐसा बन जाए, 4 2 6 हो गया और इस 2 को ले लो तो ये 8 हो जाएगा, तो लाइक ये चीज आपके वैलिड हो जाएंगे 2 2 और 4। और फिर आगे देखोगे तो आपके माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि मान लो कि हम इस चीज को पकड़ लेते हैं, ये हमारा समझो 4 3 7 हो जाएगा और इसका 1 ले लो, तो तब भी ये चीज वैलिड हो जाएंगे। मतलब यहाँ से आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, 1 3 और 4। हमने बेसिकली यहाँ पे ये चीज काउंट किया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 8 कब कब हो सकता है, इन सारी कंडीशंस को माइंड में रखते हुए। तो हमने नोटिस किया कि सिर्फ 3 ही केसेज होंगे, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस, दूसरा ये वाला केस। इसी केस में ये सारे 8 के सम के इक्वल आ सकते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ ना, इस चीज को मैं लिखना सिखाता हूँ। जैसे 2 3 3 है, इसका मतलब क्या हुआ ना कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है। इसमें से आप दो ब्रैकेट लिखे हुए दोनों को ही सेलेक्ट कर लो। मतलब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 प्लस एक्स ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, इसमें से दो ब्रैकेट को सेलेक्ट करो और दोनों में से x ले लो, तो 2c2 हो जाएगा। और x के कोफिशिएंट में 1 है तो इसकी पावर आपको वो लिखने की जरूरत है नहीं, 1 की पावर, तो सिर्फ 2c2 इसके 2 इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। अच्छा, इस 3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 ब्रैकेट है, इनमें से 3x को ले लो तो ये 3c3 हो जाएंगे। यहाँ पे देखोगे 4 ब्रैकेट था, इनमें से आप 3 को सेलेक्ट कर रहे हो, सीधा तुम 4c3 लिखोगे। और इसके कोफिशिएंट में x जो है, x के कोफिशिएंट में 1 है तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा, और रिमेनिंग जो बच गए 4, तो इसके पावर लिखोगे, रिमेनिंग ब्रैकेट बोले तो 4 माइनस 3 बोले तो 1 लिख लोगे, 4 की पावर 1 हो जाएंगे। ये हो गया इस केस का। डन प्लस करोगे, अभी तुम इस चीज को लिखोगे, इस चीज को लिखोगे तो ये 2c2 तो सिमिलर ही हो जाएगा, यहाँ पे ये तुम्हारे 3c2 हो गए। तो देखो यहाँ पे 3 ब्रैकेट था, इसमें से 2 ब्रैकेट से आपने एक x लिया, तो बचा हुआ एक ब्रैकेट से आपको 3 लेना पड़ेगा, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। डन। यहाँ पे क्या 4c4 है, तो इसमें से आप 4c4 बोले तो इसमें से चारों के चारों ब्रैकेट निकाल लो, बस ये हो गए। देन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 2c1। 2c1 बोले तो यहाँ पे देखो दो ब्रैकेट था, इनमें से हमने एक ब्रैकेट को सेलेक्ट किया, अभी बच गया एक ब्रैकेट, उससे हम 2 ले लेंगे। देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, तो इस तीनों में से तीनों ब्रैकेट को ले लो, तो आप सिंपली लिखोगे 3c3। और सारे ही ब्रैकेट ले लिए तो बचा हुआ 3 की पावर आप 0 लिख लोगे। और यहाँ पे देखो क्या 4 ब्रैकेट है ना, 4 में से चारों को ले लो, तो ये 4c4 हो जाएगा। ये चीज आप समझ पा रहे हो ना। और यहाँ से आप इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे ना, इस पूरे पार्ट को, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ से इस चीज को आप सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व करके देखोगे 29 आ जाएंगे, और यही आपके फाइनल आंसर होगा। तो बहुत सारे लोग को हो सकता है कि ये चीज समझ में ना आया हो, तो इसके लिए ना, इस शॉर्टकट को समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना रखे हैं, उसकी लिंक अभी आई बटन पे आ रही होगी, तो आप जाके वो चीज देख लो, ये चीज को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि अगर आपको ये चीज, ये फंडा अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो आप एडवांस वाली ये जो आपके प्रॉब्लम है ना, इसको भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आज की वीडियो में आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, तो आप इस चीज को एज अ होमवर्क नोट डाउन करो, और अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप लोग आंसर मैच करा लेना। बाकी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।